हाय बच्चों, मैं फिर आया हूं। आप देख सकते हो आपके सामने नई क्लास में नए सवाल के साथ। और नए सवाल की शुरुआत बच्चों हम कहां से करने वाले हैं आपको पता होगा बच्चों। शुरुआत होगी बच्चों हमारे सवाल नंबर 15। प्रश्नावली कौन सी चल रही है आपको याद होगा, 7.3। तो इसका मतलब बच्चों आखिरी क्लास हमारी कहाँ खत्म हुई थी, सवाल नंबर 14 पर। तो बच्चों फटाफट सवाल को देखते हैं हमें इसमें क्या करना है। तो बच्चों आप देखोगे हमें दे रखा है इंटीग्रेशन करना है, वही समाकलन करना है tan की पावर 3 2x और sec 2x का। तो आपको मैंने तरीका बता रखा है बच्चों कि फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करने हैं। और जैसे आप फॉर्मूले याद करोगे बच्चों आप कह सकते हो इनके तरीके, इनके मेथड, आपको पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप जरा यहाँ देखो, मैं शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ बच्चों इसकी। हमें बच्चों जो समाकलन करना है tan की पावर 3 आप देख सकते हो 2x और sec 2x। मैंने ये काम किया बच्चों, अभी तो कुछ भी मानना एकदम बेकार है भैया। sec को मानेंगे tan को मानेंगे, आपकी कंडीशन नहीं आएगी जो हमने आपको बताई है। तो मैंने क्या किया आप देखो यहाँ पर मुझे पावर 3 है, इसको लिख दिया हमने tan स्क्वायर 2x मल्टीप्लाई बच्चों, ऐसा तो हम लिख सकते हैं इसको tan 2x और sec 2x और बच्चों कितना dx। तो हमने एक काम ये कर लिया, सबसे पहले इसको ब्रेक कर लिया क्योंकि कुछ फॉर्मूले tan स्क्वायर या sec स्क्वायर से कनेक्ट होते हैं, ये आपको हमने बता रखा है। अब बच्चों आप यहां देखो भैया tan स्क्वायर 2x है बच्चों, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। देखो कैसे, sec स्क्वायर 2x माइनस का 1, ये आपका आ गया बच्चों। बाकी जो है आप उसको ऐसे ही रहने दो, tan 2x और sec 2x और dx। भैया इतना हो गया, ठीक। क्या फायदा हो, अब आप फायदा देखना क्या फायदा हुआ बच्चों। अगर हम यहां पर आप देखोगे बच्चों sec x, यहां पर जो sec x आ रहा है बच्चों उसको t मान लें, तो आप देखो यहां पर क्या होने वाला है, माना कि sec के साथ जो बच्चों 2x है आपने उसको क्या मान लिया बच्चों, यहाँ पर जो t की जगह कुछ अलग मान लेते हैं क्योंकि t आपका यूज हो रहा है, थीटा मान लो बच्चों। तो इसका अवकलन क्या होता है बच्चों, इसका अवकलन होता है sec का sec x और tan x। तो बच्चों पूरी वैल्यू आप देख सकते हो आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसकी, ठीक है। तो आपका आ गया कितना, sec 2x tan 2x और आपको बताया जो x की जगह आता है उसको दोबारा करते हैं तो यहां बच्चों आ जाएगा 2 और dx, तो यहां पर आना ही है। और थीटा का कितना हो गया बच्चों, d थीटा। अब आप देखो बच्चों पूरा sec 2x tan 2x dx आपका आ गया, जो 2 आ रहा है उसको कहां ले आएंगे हम, उसके नीचे। तो अब आप देखो बच्चों पूरा सवाल क्या हो जाएगा, तो dx के नीचे बच्चों जो आएगा आप कह सकते हो पूरे के इंटू में 2 आ रहे हैं उसको आप नीचे ले आओ, तो आप कह सकते हो यहाँ पर आपका 1/2 आना ही आना है, कंफर्म है बच्चों, क्योंकि पूरे की वैल्यू d थीटा बाई 2 होने वाली है। अब आप यहाँ देखो बच्चों sec x को मैंने क्या माना, थीटा, तो हो जाएगा थीटा स्क्वायर माइनस का 1 और गुणा में बच्चों पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई, d थीटा बाई 2, 2 आपका नीचे है तो ये हो गया आपका d थीटा 1/2। बस बच्चों इसका कर दो समाकलन, कौन से वाले फॉर्मूले से भैया, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ थीटा है तो थीटा की पावर बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 + 1, नीचे भी कितना आएगा आपका भैया 2 + 1, और भैया 1 का समाकलन चाहे थीटा हो या x, थीटा है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका थीटा + c। तो बच्चों ये सवाल का आंसर मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है, वो सवाल हमारा यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, ठीक। 1/2 तो बच्चों आप देखोगे आना है, थीटा की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ 3। बच्चों थीटा कितना है आपका sec 2x, तो यहाँ आपका हो जाएगा sec की पावर 3 2x अपॉन 3 भैया, माइनस का बच्चों यहाँ आ रहा है थीटा, थीटा कितना है आपका sec 2x और प्लस का c। सवाल बच्चों समाप्त हुआ। मतलब सवाल को बस हमें बनाना होता है कुछ ऐसा कि जिसको माने उसका अवकलन समाकलन के अंदर जो है वहां मौजूद हो, जैसा हमने आपको बता रखा है। तो बच्चों बातें हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल आप देखोगे सवाल नंबर आपका है 16। ये हमें दे रखा है tan की पावर 4x और ये कितना है बच्चों dx। भैया अब इसका समाकलन करना है, ठीक। अभी आप देख सकते हो कुछ भी काम नहीं हो सकता, पर एक तो ऑप्शन है जो आपको मैंने आपको हिंट दिया, tan की पावर 4 है भैया, इसको ब्रेक कर दो tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका tan स्क्वायर x गुणा tan स्क्वायर x। और बच्चों आप ये देखोगे जो tan वाले सवाल होते हैं sec वाले, वो चेंज करके ही उनके रिजल्ट आ जाते हैं।
जैसा आप इस सवाल को देखो या पहले सवालों को भी आप देख सकते हो। तो अब जरा यहाँ देखो बच्चों, इतना आ गया। अब कोई फायदा नहीं है, tan को आप चेंज कर दो, यह आपका हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1 गुणा कितना बच्चों, tan स्क्वायर x और dx। अब जरा आगे आते हैं, इसको हम एक काम ही कर रहे हैं बच्चों, अलग अलग कर रहे हैं, मतलब गुणा करके समाकलन को अलग अलग। तो आप देखोगे यहां कितना आ जाएगा आपका sec स्क्वायर और tan स्क्वायर x dx माइनस में tan स्क्वायर x और dx। बच्चों इतना आ गया। उसको अलग अलग करने के बाद आप देख सकते हो, इसकी गुणा कर दी, मैंने अलग अलग कर दिया। अब कुछ ऑप्शन है क्या बच्चों, आप tan x को यहां पर, मैं इस वाले के लिए कह रहा हूं, tan x को आप t मान लो, तो tan x का क्या होता है आपका लन, sec स्क्वायर, भैया आ गया sec स्क्वायर x और dx, ठीक है। और हम यहां पर बच्चों उसको करने से पहले देखो, मैं यहां पर एक काम और कर लेता हूं, क्योंकि वो काम तो आप देखोगे हमें करना ही करना है। tan स्क्वायर dx माइनस, मैं इसकी बात कर रहा हूं दूसरे वाले समाकलन की, इसको भी तो करना है ना। तो अब tan स्क्वायर आ रहा है भैया, tan स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, हाँ sec स्क्वायर का समाकलन tan x होता है। तो हम क्या करेंगे इसको बच्चों, उसको चेंज कर देंगे, किसमें, sec स्क्वायर x माइनस 1 और dx में। बाकी काम हम यहां करने वाले हैं। अब जरा इसको बच्चों मान लो, जो आपको मैंने बताया, माना कि tan x बराबर थीटा, तो आपको पता है sec स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका d थीटा। ठीक, इसको मैं बार बार फिर कह रहा हूं बच्चों, यहां रखना है इस वाले में, पहले वाले समाकलन में। तो आप यहां देखोगे भैया वही डैश जो सवाल चल रहा है हमारा बच्चों, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx d थीटा हो जाएगा पूरा, और ये आपका tan x है थीटा, तो ये आपका आ जाएगा समाकलन में थीटा स्क्वायर और d थीटा। भैया पहले हो गया, ठीक है, sec स्क्वायर dx, एक बार फिर देखो d थीटा हो गया, और ये आपका हो गया थीटा स्क्वायर, ये फिनिश हो गया। और बच्चों माइनस, इसको भी मुझे अलग अलग करना होगा, तो आप इसको अलग अलग ऐसे कर लो, माइनस का समाकलन sec स्क्वायर x और dx, और बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा एक और dx। बस इस लाइन में इसका आंसर आने वाला है। वो कैसे, थीटा स्क्वायर का कितना आएगा बच्चों, थीटा की पावर 3/3। भैया sec स्क्वायर का हमको पता है डायरेक्ट क्या होता है समाकलन, tan x, तो ये आपका आ जाएगा tan x और एक का x प्लस c, और फाइनल बच्चों थीटा की वैल्यू आप पुटअप कर दो। तो आप यहाँ डैश का मतलब वही जो हमारा सवाल चल रहा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारी यहाँ पर tan x, तो हो जाएगा tan3/3। ये आपका हो जाएगा बच्चों क्या, tan3 x/3। आगे चेक करते रहते हैं देखो, और प्लस tan x प्लस x प्लस का tan x प्लस का x प्लस का c। बच्चों सवाल समाप्त हो हमारा। अब आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है बच्चों। सवाल 17 आप देख सकते हो, साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x, और नीचे उनके स्क्वायर है, ठीक है। तो उसको चलो यही कर लेते हैं बच्चों, जितना भी आ जाए। यह है आपका साइन की पावर 3x प्लस कॉस की पावर 3x, और नीचे क्या है आप देख सकते हो, साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। तो बच्चों ये तो साफ साफ आप देख सकते हो भैया, सेपरेट करोगे तो यहां पर आपको फायदा मिलना ही मिलना है, क्योंकि कुछ कटेंगे और फॉर्मूला आपका तैयार। तुम क्या करेंगे बच्चों, समाकलन में ये वाला इसके साथ अलग होगा, तो आप देखो यहां कितना बचेगा पूरा। इसको मैं लिखता हूं बच्चों थोड़ा सा शॉर्टकट, साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x, और मैं करूं बच्चों उसको समाकलन को भी आप अलग अलग कर दो, ठीक है। और यहां पर आपको पता है dx तो आना ही आना है, प्लस समाकलन। अब करते हैं इसको, देखो ये कटेगा, कितना आ जाएगा आपका cos x अपॉन साइन स्क्वायर x और dx। चलो बच्चों इसको मैंने ब्रेक करके अलग अलग भी कर दिया समाकलन को, ठीक। अब क्या करें आगे, ये बच्चों आप देखो साइन x अपॉन कॉस x बन सकता है, क्योंकि पावर 2 है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है आपका tan x, ठीक। बच्चों अब एक कॉस नीचे बचा, तो 1/cos क्या होता है sec,
तो ये आपका हो जाएगा sec x और dx प्लस यहां पर आप देखोगे बच्चों cos अपॉन साइन, ये होगा आपका cot x और 1/sin क्या होता है आपका cosec, तो ये आपका आ जाएगा cosec x और dx। अब बच्चों इसके तो फॉर्मूले डायरेक्ट होते हैं पूरे सीधे सीधे, समाकलन में sec x tan x होता है आपका sec x के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका sec x और बच्चों cot x और cosec x का समाकलन माइनस का cosec x, मतलब अगर आप इस पूरे का पूछो भाई समाकलन कितना होता है, लिखा रखा है आपको मैंने फॉर्मूले में माइनस का cosec x, तो यहां आ गया बच्चों कितना माइनस का cosec x प्लस का c। सवाल 17 आपका समाप्त हुआ। अब आते हैं आगे 18 देखते हैं बच्चों। 18 में क्या है, cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x, इसको नए पेज में करेंगे। ये 18वां है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x के नीचे देखें बच्चों क्या आ रहा है, cos स्क्वायर x, ठीक है, ये है आपका cos स्क्वायर x और dx। अब बच्चों आप यहां देखो भैया क्या होने वाला है, सिंपल बच्चों आप देख सकते हो क्या, cos 2x का कोई ऐसा फॉर्मूला है जो sin स्क्वायर से कनेक्ट हो, हाँ भाई होता है, cos 2x बराबर 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, तो आपने यहां पर क्या लगा दिया 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर x, और ये तो आपका बच्चों पहले से ही है, नीचे कितना आएगा आपका cos स्क्वायर x और dx। क्या फायदा हुआ, देखो फॉर्मूला लगाने का फायदा क्या हुआ भैया, ये पूरे कट गए। तो अब आप यहां देखोगे समाकलन बच्चों 1/cos स्क्वायर क्या बचेगा, ये sec स्क्वायर, तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x और dx, और sec स्क्वायर x का क्या होता है समाकलन भैया tan x, तो ये आपका कितना आ जाएगा tan x और बच्चों प्लस का c, तो आपको होता है आना ही आना है। अब देखते हैं, देखो 18 हमारा हो गया सवाल, एक बार चेक कर लें जरा पीछे, हाँ 18 हो गया है। अब जरा आते हैं 19 पर, देखो बच्चों 19वां सवाल क्या दे रखा है हमें, समाकलन करना है 1/sin x और cos क्यूब x dx, तो आपको पता है हम लगाते हैं हमेशा समाकलन में। अब क्या करें बच्चों, फिर कोई ऑप्शन नहीं है, अभी कोई ऑप्शन नहीं है, किसको माने साइन को माने cos को माने, कोई फायदा आपको नहीं मिलेगा, तो कुछ ना कुछ सिंपल सी बात है बदलाव होने वाला है। तो बदलाव क्या है बच्चों, जो ये दे रखा है बच्चों एक, आप एक को ब्रेक कर लो, और एक का फॉर्मूला क्या होता है साइन cos में, आपको बताइए भैया साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये एक की वैल्यू होती है, और ये कितना है आपका साइन x और cos क्यूब, और dx तो आपका आना ही आना है बच्चों। इसको अलग अलग कर रहा हूं मैं, और अलग अलग उनका इंटीग्रेशन भी, तो आप देखोगे यहां पर क्या आ जाएगा आपका, इसको अलग करेंगे तो बच्चों ये आपका आएगा साइन x अपॉन cos क्यूब x dx, ठीक है, पहले अलग अलग करो तब आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। अब जरा आप आगे आओ, इसको आप देखोगे बच्चों ये आपका आएगा cos स्क्वायर, और यहां पर आपका आ रहा है cos क्यूब, तो आप फिलहाल इसको सॉल्व कर लो, 1/sin x और cos x dx, तो यहां पर है ये बच्चों, ठीक है। अब पहले वाले को देखते हैं भैया, साइन अपॉन कॉस की पावर 3, तो एक कॉस ले लेते हैं और साइन अपॉन कॉस, आपको पता है क्या बन जाएगा यहां से tan, तो ये तो हो गया बच्चों tan x, और जो नीचे कॉस स्क्वायर आया वो आपका बन जाएगा sec स्क्वायर, ये आपका क्या बन गया बच्चों sec स्क्वायर और dx। अब जरा इसको देखते हैं दूसरे वाले को भैया, दूसरे वाले कुछ चेंज करने वाले हैं यहाँ पर, तो बच्चों जो आपका मैं थोड़ा सा आप कह सकते हो काम यहां पर आपको कर देता हूं समझाने के लिए। जैसे आप देखोगे बच्चों ये sin x और cos x है नीचे, यहां पर sin x और cos x, उसको आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। आपने ये काम किया, ऊपर और नीचे किससे गुणा कर दी भैया, cos x से, यहां पर आप कह सकते हो ये काम यहां पर हो रहा है, cos x से आपने इंटू कर दी ऊपर नीचे, ठीक। क्या फायदा होगा बच्चों, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, क्योंकि नीचे आएगा कॉस tan हो जाएगा,
और फिर 1/cos² आपका sec स्क्वायर। तो आप यहां कह सकते हो कि ये फिर आ गया है sec² x dx, पर जो tan x है बच्चों वो आएगा आपका नीचे। अब थोड़ा काम हम यहां करेंगे, आपको पता है डैश तो यहां पर है। तो बच्चों ब्रेक करके आपको मैंने बता दिया भैया इस प्रकार ब्रेक करो, इस प्रकार इसकी वैल्यू आने वाली है। अब दोनों में आप देखो sec² x, तो अब इसको आप एक साथ ले आओ, काम थोड़ा आपका आसान हो जाएगा। कैसे? समाकलन में बच्चों tan x प्लस 1/tan x, और यहां हम जो कह रहे हैं भैया sec² x और dx, इस प्रकार लिख दो। अब पहले ब्रेक करके सॉल्व कर लिया, अब हमने दोबारा इसको इस प्रकार लिख दिया एक साथ। क्यों लिखा? क्योंकि जैसे आप tan x को मानोगे, चाहे वो ये वाला tan x हो, tan x तो tan x है, उसका अवकलन यहां मिल जाएगा भैया sec² x और dx, तो उसको आप यहां लिख लो भैया। माना कि tan x बराबर थीटा, भैया tan x को हमने क्या मान लिया बच्चों? थीटा मान लिया। तो आपको बताया है इसका अवकलन क्या होता है tan x का, sec² x dx कितना आ जाएगा? d थीटा। अब बच्चों बाकी काम करेंगे हम नए पेज पर। तो अब आप देखोगे ये फिर वही डैश समाकलन में tan x को मैंने क्या माना बच्चों? थीटा, तो आपका आ जाएगा थीटा प्लस 1/थीटा, और sec² x dx पूरी वैल्यू क्या बन गई हमारी? यहां से d थीटा। अब बच्चों उसका कर दो समाकलन भैया, थीटा है तो उसका आपको बताइए कितना हो जाएगा? θ²/2। 1/x का क्या होता है? हमेशा मैंने क्या होता है, जब भी पावर नीचे x की थीटा की t की 1 आएगी, उसका होता है समाकलन लॉग में। तो आप देखो यहां कितना आ जाएगा आपका log थीटा प्लस c, और थीटा आपने क्या माना था? tan x, तो आपका आ जाएगा tan²x/2 प्लस log tan x प्लस c। हमने थीटा पे जो tan तो माना था, हाँ, तो ये आपका आ गया यहां से θ²/2 tan²x/2 प्लस का log थीटा log tan x प्लस का c। बस बच्चों ये सवाल समाप्त हुआ। अब आते हैं अपने सवाल नंबर 20 पर। पहले इसको नोट कर लें, क्या दे रखा है? cos2x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो बच्चों 20वां सवाल देखते हैं, यहीं पर हमारा आ जाए। ये है आपका cos2x, नीचे कितना? cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर और dx। चलो बच्चों शुरू करते हैं। फिर आप देख सकते हो बच्चों फॉर्मूले में अभी cos2x आ रहा है ऊपर, और cos x प्लस का sin x हमारा नीचे आ रहा है, होल स्क्वायर पावर 3 4 5, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। मेन बात है cos2x आ रहा है, क्या करें भैया? कोई फॉर्मूला है cos2x का जिसमें sin और cos आते हैं? होता है cos² x माइनस का sin² x। तो बच्चों आपने यहां पर क्या लगा दिया? cos² x माइनस का sin² x और cos x प्लस का sin x और पूरे का होल स्क्वायर। तो आपको पता है यहां पर बच्चों है ही, ठीक है। अब बाकी काम हम आपको पता है थोड़ा यहां पर करेंगे, एरो मैंने थोड़ा ऊपर लगा दिया भैया। अब इसके बाद आपको यहां से सवाल को देखना है, ठीक है। बराबर में डैश तो है ही बच्चों, फॉर्मूला खोल दो a प्लस बी और a माइनस बी का। तो ये आपका आ जाएगा cos x प्लस sin x और cos x माइनस का sin x और dx तो है ही, और नीचे कितना है बच्चों? यहां पर आप देखोगे cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो भैया कुछ तो फायदा हो गया है, क्यों? क्योंकि एक पावर ऊपर और नीचे से आपस में कट जाएगी। तो आप देखोगे ये पूरा कितना आ गया आपका cos x माइनस sin x के नीचे cos x प्लस का sin x, और आपको बताया dx तो यहां पर है। अब बच्चों सवाल तैयार हो गया, क्योंकि इस प्रकार का सवाल आप देखोगे पहले भी आपको मिला होगा, ठीक है। हम नीचे वाले को बच्चों t मान लें, क्योंकि cos का होगा अवकलन माइनस का sin, sin का cos, भैया ऊपर वाली पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? बाकी काम करते हैं नए पेज से। माना कि
cos x प्लस sin x, ठीक है बच्चों, बराबर चलो t मान लो, तो ये हो गया माइनस का sin x, sin का होता है cos x, और ये हो गया बंद, और उसके बाद dx बराबर dt, फिर वही काम डैश डैश समाकलन। बच्चों पूरी वैल्यू आ गई, देखो जरा कंफर्म करो पहले, माइनस का sin x प्लस का cos x dx, तो हो गया dt, और ये हो जाएगा आपका t, तो ये हो गया आपका पूरा कितना बच्चों dt बाय t, इसका क्या होता है समाकलन log t, यहां आपने c जोड़ दिया, log भैया t की वैल्यू मैंने कितनी मानी है ये रख दो आप, cos x प्लस का sin x प्लस c। सवाल बच्चों आपका 20वां यही समाप्त होता है। आगे देखते हैं, देखो हमने सवाल 21वां सवाल क्या है, sin इनवर्स cos x, ठीक है बच्चों, ये 21वां सवाल। चलो थोड़ा सा देखते हैं, यहीं कहीं आ जाए हमारा सवाल बच्चों 21वां क्या है वो आपका, एक बार फिर देखें, कुछ सवाल में आपको बताया कहीं मैंने फिर कुछ sin इनवर्स cos x, ये है आपका sin इनवर्स और cos x dx। अब बच्चों यहां देखो sin इनवर्स ब्रैकेट, भैया sin इनवर्स आ रहा है, cos x भी आ रहा है, किसको क्या माने, cos को माने, sin इनवर्स को माने, कोई ज्यादा फायदा तो नहीं होगा, चलो आप ट्राई कर लो। भैया मैंने cos x को t मान लिया, माइनस का sin x dx आएगा, कहां पर है वो, मतलब काम बेकार है करना, वो क्या करें, sin इनवर्स cos x है, मैंने काम किया बच्चों cos को sin में चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला पता है क्या, sin 90 माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, cos थीटा। तो आप क्या करोगे, cos x को लिख दोगे sin पाई बाई 2 माइनस का x, ये करो बंद, और dx समाकलन, भैया sin इनवर्स sin से कट गया, ये तो आपको पता होगा, तो पूरी वैल्यू कितनी आ गई भैया, पाई बाई 2 माइनस x, और dx तो यहां पर आना ही आना है। अब इसका कर दो समाकलन, वो आंसर है इसका, बस देखो पाई बाई 2 बच्चों आपको पता है अचर राशि है, वो आगे आ गई, एक बचेगा, एक का समाकलन होता है x माइनस x का कितना होगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। सवाल 21वां बच्चों समाप्त होता है। अब आते हैं आगे 22वां सवाल, ये आपके सामने है, समाकलन में क्या दे रखा है हमें, 1 cos x माइनस से cos में x माइनस के b और dx। भैया ये सवाल आपके सामने, शुरुआत कहां से करें। अब आप बच्चों अगर सोचो, आप देखो आप सोच सकते हो, हम तो ये आपको राय देंगे, आप सोचोगे 1 को मैं फिर लिख दूं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, ब्रेक करोगे बच्चों कोई फायदा नहीं होगा। तो यहां पर कुछ आप कह सकते हो एक हल्का सा एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हो पूरे सवाल का है। क्या मैं करने वाला हूं, जो सवाल दे रखा है बच्चों उसको मुझे सवाल बनाना है, भी किस प्रकार बनाना है, तो हमने क्या कर लिया यहां पर बच्चों, 1 sin a माइनस बी से हमने बच्चों, ये अगर मैं कहूं सबसे मेन पॉइंट बच्चों, इसको आपको नोट करना होगा कि भैया मैं किस प्रकार बना रहा हूं, sin a माइनस बी से हमने गुणा कर दी ऊपर और नीचे, ये कह सकते हो भैया। नीचे बच्चों फिलहाल मैं लिख रहा हूं डैश डैश, क्योंकि नीचे का काम अभी कुछ नहीं है। चलो अब आगे आओ, 1 sin a माइनस के बी, चलो मैंने sin a माइनस बी से इंटू कर दी। आप एक काम में करना, जब इस सवाल पर पहुंचो आप ट्राई करना cos a माइनस बी से इंटू करके, और यही काम ट्राई करोगे तो आप देखोगे कोई सवाल में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। साइन की जगह बस कॉस लगा देना और करके देखना एक बार, वो तो आप कर सकते हो ना ट्राई। चलो हम आगे आते हैं, तो जो समाकलन साइन है इस a माइनस बी को बच्चों, इस a माइनस बी को मैंने बना दिया x माइनस सी और x माइनस बी। कैसे, अब आप जरा उसको देखो, इसको हमने लिखो ऐसे कर दिया, मतलब आप कह सकते हो इसी के अंदर x को प्लस कर दिया, x को माइनस, तो आप देखोगे कुछ बच्चों ये हमारा ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस का b माइनस x माइनस का a। आप देख सकते हो आएगा या नहीं आएगा,
भैया मैंने प्लस एक्स कर दिया, माइनस एक्स कर दिया, माइनस का एक्स यहाँ पर है, प्लस का एक्स यहाँ पर है, माइनस का बी ये रहा, माइनस माइनस करेंगे और वो प्लस का ए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ बच्चों फिलहाल अभी फिर डैश डैश लिखते जाओ, अभी कोई ज़्यादा खास काम नहीं है। अब इसका यूज होने वाला है 1/sin a माइनस बी। यहां बच्चों फॉर्मूला खोल दो भैया साइन ए माइनस बी का। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का? साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए मतलब x माइनस बी और साइन ए मतलब x माइनस ए, और नीचे बच्चों अब तो उसको लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है, ये कितना है कॉस x माइनस ए और कॉस x माइनस बी। इसको बच्चों आप बड़े ब्रैकेट में डाल सकते हो, ये हो गया आपका dx। अब सवाल आपका तैयार हो गया। क्या करें बच्चों, उसको कर दो अलग अलग, तो अलग अलग करेंगे आप देखोगे क्या होगा। यहां पर बच्चों x माइनस ए से कट जाएगा और आप देखो यहाँ b वाला कटेगा, तो वैल्यू जो बचेगी हम उसको लिखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर 1/1 साइन a माइनस बी, तो आप देखोगे बच्चों आएगा। अब जो सॉल्व करके आएगा सेपरेट बच्चों उसको मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखोगे cos x माइनस ए से कट गया साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी। यहां बच्चों पहले लिख लेते हैं इसको, साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, और यहां कर दो समाकलन, और बच्चों उसको भी आप अलग अलग कर दो भैया, समाकलन को भी अलग अलग, वो तो करना ही है हमें आगे। माइनस का इसमें बच्चों cos से cos को उठा, साइन x माइनस ए माइनस का देखो यहां बच्चा साइन x माइनस ए अपॉन कॉस x माइनस ए और dx। बच्चों पूरी वैल्यू, अब चाहो तो आप इसको लिख दो भैया डैश डैश, ये तो आपका चलता जाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या करें भैया। यहां का काम थोड़ा मैं आपको यहां बता रहा हूं भैया, समझ लो कि होने क्या वाला है। हमने बच्चों बस पहले वाले को समझ लो आप, और ये बहुत कठिन काम नहीं है, कॉस या x माइनस बी। और हाँ बच्चों इस सवाल के बाद आप ये वाला स्टेप, जैसे बॉक्स में होता है ना कि बार अलग से दिखाते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, दिखा सकते हो आप, ये एक ही बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, cos x माइनस बी को मान लिया यहाँ पर θ1, क्योंकि वहां भी मुझे यूज करना है। तो आप देखोगे बच्चों इसका फलन कितना आएगा, माइनस के साइन x माइनस बी dx बराबर dθ1। अब वही काम आप उस वाले के लिए कर लो, cos x माइनस ए को आप मान लो θ2, तो यहां पर माइनस का साइन x माइनस ए dx कितना आ जाएगा आपका बच्चों dθ2। दोनों वैल्यू को मान के यहां रख दो भैया, कितना आएगा देखो, समाकलन साइन x माइनस बी dx, माइनस है सिंपल सी बात है, उस माइनस को आप ले आओ भैया आगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये हो गया आपका dθ1, और ये बच्चों पूरी वैल्यू कितनी है यहाँ से θ1 भैया, ये तो है। अब आप यहां पर आओ भैया, माइनस साइन x माइनस ए dx भैया dθ2, माइनस को हटाओगे तो यहां आप देखोगे बच्चों माइनस तो पहले से है ही, तो माइनस माइनस यहां हो जाएगा आपका प्लस, और समाकलन में इसको आप रखोगे dθ2 अपॉन θ2, इसको करो बच्चों बंद, फिर क्या डैश डैश माइनस भैया dx अपॉन x क्या होता है समाकलन में, log x, तो आप देखो ये आएगा आपका माइनस के log θ1, और मैं तो कह रहा हूं बच्चों θ1 की वैल्यू डायरेक्ट रख दो। θ1 कितना है आपका cos, log cos में कितना बच्चों x माइनस के बी, चेक करो आप तसल्ली से, माइनस log θ1 आएगा, θ1 की वैल्यू कितनी है cos x माइनस के बी, प्लस log cos x माइनस का a, इससे करो बच्चों बंद भैया,
बंद कर दिया हमने। एक बार देख लो, माइनस का ये हो गया आपका साइन, आगे आ गया, इसको आपने ऐसे आन दिया, इसकी वैल्यू हो गई लॉग में ये माइनस पहले से था, इसका ही माइनस आएगा, प्लस हो गया लॉग एक्स माइनस से। बस बच्चों यहाँ पर आप क्या कर दोगे भैया, प्लस सी, सवाल आपका समाप्त हुआ। नया सवाल था कह सकते हो, कुछ नयापन था, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और जो सिंपल है बच्चों तो सिंपल होते ही होते हैं। अब देखें आगे क्या है, ये था 22वां। अब आते हैं 23 वाले पर। ठीक है बच्चों, 23वां सवाल क्या है भैया, प्रश्न 23 और 24 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मतलब आप ये कह सकते हो ये सवाल आपका एमसीक्यू है, बहुविकल्पी सवाल। क्या दे रखा गया, इस पूरे समाकलन का मान किसके बराबर है इन चारों में से। तो बच्चों जो दे रखा है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे है साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इसको आप चाहो यहां कर लो, और ये है आपका dx। तो बच्चों इस टाइप का सवाल तो हम आपको अच्छे से आप करा चुके हैं। क्या करो, उसको आप सेपरेट कर दो, साइन स्क्वायर से साइन कटेगा, 1/cos, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स। और बच्चों समाकलन को भी ब्रेक कर दो अलग अलग, इसका अलग इसका अलग, माइनस में भैया कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर जाएगा, साइन स्क्वायर हो गया आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx। अब बच्चों ये किसका होता है भैया सेक स्क्वायर एक्स समाकलन, tan x का, माइनस आपने लगा रखा है भैया कॉसेक स्क्वायर एक्स का। फॉर्मूले आप देखना जरा, स्टार्टिंग में दिखा देंगे। कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है बच्चों, माइनस का कॉट एक्स। ठीक है, माइनस का कॉट एक्स, तो माइनस पहले से ये, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का। अब ये वाला आंसर मैच करो, कहां पर है, tan x प्लस का cot x, पहला tan x प्लस cot x प्लस का c। तो क्या लिखोगे, अतः ए विकल्प जो है वो क्या है आपका सही है। अब देखते हैं बच्चों सवाल 24वां, और आप देखोगे बच्चों ये पॉइंट नोट करना, ये सवाल इस प्रश्नावली का 7.3 का आखिरी सवाल है। इसका मतलब हमारी नई क्लास शुरू होगी नई प्रश्नावली के साथ। बच्चों ये सवाल है आपका समाकलन में e की पावर x1 प्लस x के नीचे है cos स्क्वायर e की पावर x और dx। भैया इसको बताना है। सवाल बच्चों आप देखोगे, देखने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि भैया e की पावर x 1 प्लस एक्स भी आ रही है, cos स्क्वायर भी आ रहा है, उसके अंदर भी अवयव आ रहे हैं, उसके एलिमेंट्स कह सकते हो। पर जैसे हम इसमें कुछ मानेंगे वैसे सवाल बच्चों आपका एक लाइन का बन जाएगा। कैसे, देखो हमने क्या कर लिया बच्चों, जो cos स्क्वायर के अंदर आ रहा है, मैंने देखो इसमें निशान भी लगा दिया, उसको आप t मान लो। देखो तो यहां पर t मान लो बच्चों, क्योंकि अगर t का यूज होगा तो टेंशन है, हमें थीटा मानते हैं। ठीक है, देखो हम t जब tan आता है तो t की जगह कुछ अलग ही मानते हैं कि वो t और t आपके अलग अलग रहें, एक जैसे ना हो। तो हमने क्या मान लिया, e की पावर x बराबर थीटा। बच्चों करो अवकलन, किससे सॉल्व होगा, ये दो का जो फॉर्मूला होता है आपको लिखा रखा है अवकलन में। पहला आपने मान लिया e की पावर x गुणा x का हो गया 1 प्लस x, e की पावर x का भी कितना होता है e की पावर x, और अवकलन करने के बाद आपने क्या कर दिया भैया dx, तो आना है बराबर डी थीटा। तो आप देखो बच्चों इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, आपका आ रहा है e की पावर x, ये हो गया 1 प्लस x और dx बराबर डी थीटा। मैं आपसे यही तो कह रहा था, ये और ये पूरे आ गए। देखो तो अब फिर वही बराबर डेड डैश क्या हो जाएगा, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई आप देखोगे बच्चों, डी थीटा, नीचे हो जाएगा वो आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और आप इसको क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। और बच्चों सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, tan। देखो तभी मैंने tan आना था, उसको मैंने चेंज ही कर लिया। तो ये हमारा होता है tan थीटा प्लस सी, और बच्चों ये इसका आंसर है। tan थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी मानी मैंने, e की पावर x और x प्लस सी। तो जो यहां पर होगा इन चारों में ये वाला आंसर है। देखो कहां पर है, tan x e की पावर x प्लस का c। तो आप क्या लिखोगे, अतः b क्या है
सही है भैया, बी सही है विकल्प। बस इस लाइन के साथ, इस सवाल के साथ हमारा प्रश्नावली 7.3 खत्म होती है। अब मिलेंगे आपसे, सिंपल सी बात है, नई क्लास में 7.4 के साथ।